सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस परिचर्चा कार्यक्रम में आप सभी विश्वासी मसीही भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं जबलपुर से जॉनसन पॉल। आज की परिचर्चा का विषय है प्रारंभिक कलीसिया और वर्तमान कलीसिया में अंतर। परिचर्चा के माध्यम से हम जानेंगे कि प्रारंभिक कलीसिया में यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद में तुरंत जो कलीसियाएं बनी थी उनमें और आज वर्तमान में स्थित जो हमारी और आपकी कलीसिया है उनमें क्या अंतर है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे पास्टर हेमंत, सिस्टर रेशम मोसेस, इवेंजलिस्ट ब्रदर राकेश राव और मैं स्वयं जॉनसन पॉल। चर्चा में सबसे पहले कलीसिया को समझाने के लिए कोई प्रतीकात्मक शब्द भी पाए जाते हैं। आप सबों को जय मसीह की। कलीसिया का जो अर्थ है परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए और चुने हुए लोगों का समूह, जिसमें विश्वासी लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। कलीसिया शब्द जो है ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है एक्लीसिया, जिसमें बाहरी लोग या बुलाए हुए लोग। और कलीसिया की जो स्थापना है प्रथम यीशु मसीह ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। मत्ती उसका 16वां अध्याय उस पतरस से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया को बनाते हैं, कलीसिया का निर्माण करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। अर्थात जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो कलीसिया में मिलाया जाता है। तो कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों का समूह जो यीशु मसीह की आज्ञाकारिता करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। मतलब परमेश्वर की ओर से चुने हुए जो लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो मसीह पर और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों का समूह जो है वो कलीसिया कहलाता है। तो ये आपने ग्रीक में भी इसका बतलाया कि एक्लीसिया शब्द से ये कलीसिया शब्द आया हुआ है। और बाइबल में कलीसिया शब्द जो है आपने बतलाया कि मत्ती में पाया जाता है, जहाँ पर यीशु मसीह पतरस के लिए बोलते हैं। इसके अलावा भी कोई प्रतीकात्मक शब्द पाए जाते हैं क्या बाइबल में जो कि कलीसिया को संबोधित करते हैं? कलीसिया को जो है मसीह की देह करके संबोधित किया गया है। कुलुस्सियों उस 1 अध्याय के 18वें पद में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह स्वयं कलीसिया का सिर है और कलीसिया जो है उसकी देह है। और कलीसिया को मसीह की दुल्हन भी कहा गया है। प्रकाशित वाक्य और उसके 19 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि कलीसिया है वो यीशु मसीह की दुल्हन है। और भी है, कलीसिया को परमेश्वर की रचना भी कहा गया है, परमेश्वर की खेती भी कहा गया है। और ये पाया जाता है 1 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय उसकी 9वीं पद में। कलीसिया को दीवट भी कहा गया। स्वयं यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशित वाक्य में जो कलीसिया के बारे में जब यीशु मसीह वर्णन करते हैं तो दीवट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और कलीसिया को चिट्ठी भी, पौलुस भी जो है 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 2 और 3 में लिखा हुआ है कि जो कलीसिया है वो मसीह की चिट्ठी है, मसीह की पत्री है। और भी विभिन्न नामों से कुमारी शब्द का प्रयोग किया गया है और कई नामों से कलीसिया को संबोधित किया गया है परमेश्वर के वचन में। मसीह की पत्री आपने बतलाया। पत्री का मतलब होता है जैसे कि प्रेरित पौलुस ने जैसे कई पत्र लिखे हैं, उनको प्रेरित पौलुस की पत्री कहा जाता है। मतलब वो जो परमेश्वर के वचन उसमें बतलाए गए हैं उन पत्रियों में। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो मसीह की पत्री आपने बोला, तो मसीह की पत्री मतलब मसीह के ही गुण प्रदर्शित होने चाहिए उन व्यक्तियों से जो कि कलीसिया में है। आपने बताया कि दुल्हन, आपने बताया जैसे बाइबल संबोधित करती है, आपने बताया कि दुल्हन के रूप में संबोधित करती है। तो दुल्हन वो किस रूप में होना चाहिए जिससे कि हम जान सकते हैं कि विश्वासी जो है या कलीसिया के जो सदस्य हैं, जो कलीसिया में सम्मिलित लोग हैं, वो यदि दुल्हन है तो वो किस प्रकार से बाइबल बतलाती है? परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह फिर से उनका दोबारा आगमन होगा और उसको प्रतीकात्मक रूप में जो है यीशु मसीह जो है स्वर्ग से फिर से पृथ्वी पर आएंगे और कलीसिया को जो है अपने साथ ले जाएंगे। जिस प्रकार से एक दूल्हा जो है पूरी बारातियों के साथ आता है और उसके बाद अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाता है, उसी प्रकार से बाइबल में बताया गया है कि स्वयं यीशु मसीह फिर दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे और अपने चुने हुए लोगों को
वो अपने साथ अपने स्वर्गीय धाम में लेके जाएंगे अनंत जीवन के लिए। तो इस संदर्भ में जो है दुल्हन शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत बढ़िया। कलीसिया जो है, जब यीशु मसीह ने कहा स्वर्गारोहण होने के पहले, और जैसा यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और सचमुच वैसा हुआ। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी प्रतीक्षा करना और पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहना, तो हम देखते हैं प्रेरितों का 2 अध्याय में जब सब लोग प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उंडेला गया, और जब पवित्र आत्मा उंडेला गया तो सचमुच में पतरस भी वो व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह के बारे में यहूदियों के बीच में प्रचार किया। और हम सब जानते हैं उसी दिन 3000 के लगभग लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया, और इस प्रकार से प्रारंभिक कलीसिया की जो स्थापना उस दिन हुई। तो आपने ये जो मसीह की दुल्हन करके बतलाया, दुल्हन आप देखेंगे कि दुल्हन कुंवारी होती है, वो ऑलरेडी शादीशुदा नहीं होती है बल्कि कुंवारी होती है। प्रेरित पौलुस भी बोलते हैं कि मैंने एक दुल्हन किसी कुंवारी के समान मैंने मसीह तुम्हारी विवाह की बात चलाई हुई है, बात लगाई हुई है, मसीह से बात लगाई हुई है। तो ये जो दुल्हन है वो कुंवारी होना चाहिए, वो दाग रहित होना चाहिए, जिसमें कोई झुर्री ना हो। तो इस तरह का जो बाइबल सब बतलाती है कि विश्वासियों का समूह जो है एक दुल्हन की तरह पवित्र, निष्कलंक और दाग रहित और झुर्री रहित होना चाहिए। तो इन सब बातों से हम जान सकते हैं कि हमारी और आपकी मसीहत में जो हम मसीही कहलाते हैं वो किस प्रकार से हमारा व्यवहार, हमारा जीवन सभी कुछ होना चाहिए। तो सिस्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो प्रारंभिक कलीसिया है तो इसका प्रारंभ कब से हुआ, कब से ये कलीसिया स्थापित हुई और इसका क्या रूप था, किस प्रकार से ये संचालित हुआ करती थी? अगर हम बाइबल के अनुसार देखें तो कलीसिया जो है वो परमेश्वर का दर्शन था, मनुष्य की योजना नहीं थी, और परमेश्वर ने कलीसिया बनाई। तो कलीसिया जो आरंभ हुई वो यीशु मसीह के जी उठने के 40 दिन तक वो दिखाई दिए, उसके बाद कलीसिया का आरंभ हुआ। और कलीसिया का आरंभ ऐसे नहीं हुआ जैसे आज हमारे चर्चेस हैं या हमारा कहीं हम आराधना करते हैं एक ऐसा स्थान है, ऐसा नहीं था। उस समय जो लोग विश्वास में थे, जो यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए थे, जैसे 12 चेले बुलाए गए थे, और पौलुस जो पहले शाऊल था वो बाद में जब पौलुस बन गया तब वो आया, तब ऐसे लोग जो है ना यीशु मसीह की तरफ से चुने गए थे, ये अलग अलग स्थानों में जाकर एक आराधना लिया करते थे। उसमें से कोई एक लीड करता था, और आज किसी ने लीड किया, कल किसी ने लीड किया, ऐसा करके ये खुले रूप में भी कभी करने का इनको मौका मिला, परंतु ज्यादातर ये छुप के आराधना किया करते थे जहां लोग देखने ना पाए, क्योंकि उस समय रोमी शासन का अधिकार था और वो बहुत कट्टर हुआ करते थे। तो इस तरह छुप कर ये आराधना करते थे, क्योंकि जैसे हमने देखा कि जब पतरस बंदी गृह में था तो लोग लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे, तो वो कहाँ प्रार्थना हो रही थी और उसके बाद वहां परमेश्वर का काम हुआ, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही होता था। और विशेष यही था, कलीसिया जब प्रारंभिक हुई तो वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही होती थी। बपतिस्मा जरूरी था और प्रभु भोज में सम्मिलित होने की आज्ञा, मतलब उस समय कोई चर्च बिल्डिंग वगैरह नहीं, बिल्डिंग कुछ नहीं थी उस टाइम पे, परंतु लोग इकट्ठे होके, अब 12 चेले थे, 12 चेले कहीं 2 लोग चले गए किसी स्थान पर, अन्य 2 लोग चले गए, उन्होंने 4 लोगों के साथ मिलकर आराधना की, उन्होंने किसी दूसरे ने 2 जन ने मिलकर यीशु मसीह के बारे में बताया, क्योंकि उस समय लोग विश्वासी भी नहीं थे, और मसीही किसको बोलते हैं, उस समय अन्य जाति ही थे। तो उस तरह का प्रचार किया जाता था कि यीशु मसीह ने क्या क्या किया, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ये बताया जाता था कि लोग विश्वास करें और प्रभु में चंगाई को आकर मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। और ऐसे ही कलीसिया बढ़ती चली गई। जब पौलुस जो है, जो शाऊल था, जब पौलुस बन गया तब खुलकर ये लोग आराधना करने लगे। पहले छुप कर करते थे, बाद में ये खुलकर आराधना करने लगे, और तब से यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद से ये प्रारंभिक कलीसिया आरंभ हुई। और आपका दूसरा सवाल था कि इसका क्या रूप था। इसका रूप तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, बिना पवित्र आत्मा के कोई किसी काम को नहीं कर पाता था। उस समय पास्टर नहीं थे,
कोई प्रचारक नहीं थे। यही जो प्रेरित कहलाते थे, यही जो यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए लोग थे, यही पास्टर थे, यही प्रेरित थे, यही प्रचारक थे और यही प्रभु का काम करते थे। क्योंकि आज के समय में पास्टर है, डीएस है, बिशप है, परंतु उस समय ऐसे पद प्रतिष्ठा और पदभार किसी को नहीं दिया जाता था। ये स्वयं ही सब कुछ थे। परंतु एक बड़ी बात जो मैंने इसमें सीखा कि कलीसिया का जो रूप था, एक मिलकर लोग चलते थे, प्रेम और मेल के साथ चलते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि वो बड़ा है या मैं छोटा हूं या वो कुछ नहीं जानता या मेरा पद बड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। वो 4 लोग भी अगर होते थे, 2 लोग भी अगर होते थे, तो उनमें एक बड़ी बात ये थी कि यीशु मसीह से जो प्रेम उन्होंने सीखा था, जो मेल उन्होंने सीखा था, वो जब कलीसिया आरंभ किए तो उनने उसका एक रूप बनाया कि हमको मेल से चलना है, हमको प्रेम से चलना है, एक मत और एक अधिकार के साथ हमको यीशु मसीह के काम को करना है। उस समय देखा कि लोग अपने मकानों को, जमीनों को बेचकर जी जी वो धन वो लोग कलीसिया में लेकर आते थे और वैसे एक सामूहिक जीवन जिया सारी करते चीज साझे की थी, साझे। थे। साझे का जीवन जिया करते थे। हाँ सर। और उसमें परमेश्वर का आत्मा जिसको जैसा अगुवाई करता था, ऐसा नहीं था कि हमको सिर्फ 100 रुपए देना है, उनने कहा कि नहीं हम जमीन का हिस्सा देंगे, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं था, परंतु एक अगुवाई थी और एक प्रेम था यीशु मसीह के साथ, जिसके द्वारा वो पवित्र आत्मा जैसी उनकी अगुवाई करता था वैसा वो लोग चलते थे। क्योंकि इसमें भी दिया है, अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, जब वे उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। अंताकिया में चेले मसीही कहलाए। और इसमें अगर हम पढ़े ना प्रेरितों के काम उसमें 2 अध्याय में, कि जैसे अभी पास्टर साहब ने बताया कि जब पवित्र आत्मा उतरा तो 5,000 लोग विश्वास में आए थे, 3,000 लोग उसमें आए और वहां से कलीसिया का आरंभ हुआ। तो परमेश्वर की आत्मा के बगैर कुछ नहीं हुआ। और जो प्रश्न था प्रारंभिक कलीसिया और इसका रूप क्या था और वो कैसे संचालित की जाती थी, तो वो चेलों के द्वारा, जो यीशु मसीह के द्वारा चुने गए थे, जो विश्वासी कहलाते थे, वही पास्टर थे, वही बिशप थे, वही प्रचारक थे, वही प्रेरित थे और वही यीशु मसीह का काम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा करते थे। छुप कर करते थे, बाहर निकल कर करते थे, जैसा उनको अगुवाई मिलती थी, पर वो एक ही उद्देश्य था कि परमेश्वर के लोग विश्वास में आए। और उस समय बपतिस्मा जरूरी था और प्रभु भोज उस समय जैसे आज हम प्रभु भोज लेते हैं कि दाखरस और रोटी दी जाती, वैसा नहीं था। उस समय तो कलीसिया नहीं थी, तो ये दाखरस रोटी का नहीं था, एक भोज हुआ करता था और भोज में पूरा खाना हुआ करता था और उसमें वो भोजन के साथ दाखरस भी लिया करते थे और उसको एक साथ मिलकर वो ग्रहण करते थे और यीशु मसीह के सेवाओं को याद करते थे। वो जो मतलब आज के समय तो छोटा सा एक ब्रेड दिया जाता है, उस समय पूरा का पूरा भोजन नहीं हुआ करता था। और दाखरस वो यहूदियों में प्रथा ही था कि शादी या विशेष ओकेशन वगैरह में वो दाखरस लिया ही करते थे। तो ये भोजन के समय भी वे दाखरस लिया करते थे। और हमने देखा भी कि रोटी कोठी में जब यीशु मसीह अंतिम लास्ट सफर में गए, उन्होंने भी रोटी ली और दाखरस भी भोजन के साथ में उन्होंने भी लिया। और यीशु मसीह ने जैसी आज्ञा दी थी उसी प्रकार से वो कलीसिया में रोटी तोड़ते थे और ये दाखरस भी लिया करते थे और प्रार्थना और आराधना में लवलीन रहा विश्वास के साथ एक मत होकर। तो उस समय जैसे सिस्टर ने बताया है कि आज के समय है कि जैसे चर्च बिल्डिंग नहीं हुआ करता था, वे कहीं पर भी इकट्ठे हुआ करते थे छुपकर, क्योंकि उस समय यहूदियों का विशेष डर था और यहूदी लोग रोमियों से शिकायत करते थे और रोमी सैनिक यीशु मसीह के नाम से जो लोग भी पाए जाते थे उनको वे पकड़कर वे सजा दिया करते थे यहूदी के भड़काने पर। तो यहूदियों से विशेष उनको डर था, इसलिए वे छुप कर आराधना प्रार्थना वगैरह किया करते थे, वे एकत्रित हुआ करते थे। तो धन्यवाद सिस्टर, आपने अच्छी जानकारी दिया। और राकेश भाई, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा वर्तमान में कलीसिया का रूप क्या है और अलग अलग डिनोमिनेशन में कलीसिया के संचालन में क्या अंतर पाया जाता है। 2 प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान कलीसिया का रूप क्या है
जो कि 2000 साल हो गया। तो क्या भिन्नता है इसमें, और जो अलग अलग डिनोमिनेशन आज बने हुए हैं उनके संचालन में क्या अंतर है? आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू भैया। वर्तमान कलीसिया का क्या रूप है, उसमें यदि मैं कहना चाहूँ तो पहले ये बताऊंगा कि पास्टर साहब ने प्रथम कलीसिया के बारे में बताया, सिस्टर ने बताई कलीसिया के बारे में। तो कलीसिया के बारे में समझाया कि जो लोग विश्वास में आ जाते थे वही कलीसिया कहलाते थे। बहुत से मतलब आपने 100, 200, 300 लोग होंगे, उसमें से 50 लोग यदि मसीह में आ गए तो ये 50 लोग ही कलीसिया कहलाते थे, विश्वासियों को। पौलुस भी जब गलतियों को, इफिसियों को, कुलुसियों को, फिलिपियों को जब पत्रियां लिखता है तो वो कह रहा है तो मसीह में विश्वासी भाइयों को मैं ये संबोधित करते हुए, आप उसकी स्टार्टिंग की आयतों को पढ़ना, पत्रियों में विश्वासियों को संबोधित करना। अर्थात बहुत से यहूदी हैं, बहुत से लोग हैं मसीह लोग, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत से ईसाई लोग हैं, बहुत से क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन जो विश्वासियों का ग्रुप है वो कलीसिया कहलाती है। लेकिन आज की मानसिकता यदि हम देखें तो हमारे बीच में बहुत सी डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सी कलीसिया हैं। हम एक भवन को कलीसिया समझ रहे हैं, जैसे कि मेथोडिस्ट का बहुत बड़ा सुंदर चर्च है, सीएनआई का बहुत सुंदर चर्च है, मेनोनाइट का, ईएलसी का बहुत सुंदर चर्च है। हम समझ रहे हैं वो भवन कलीसिया है। जैसे सिस्टर ने बताई कि पुराने समय में, प्रथम समय में ब्रदर ने ही बताया कि भवन नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी, विश्वासियों के एक समूह को ही कलीसिया कहा जाता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम कहते हैं वो मेथोडिस्ट का चर्च है, वो सीएनआई का चर्च है, वो असेंबली ऑफ गॉड का चर्च है, वो कलीसिया उनकी है। भवन को देख के हम कहते हैं। दूसरी बात, वर्तमान कलीसिया आज कैसी है? पुराने समय में क्या था, केवल विश्वासी ही कलीसिया में होते थे ब्रदर, उसमें कोई अविश्वासी नहीं था, विश्वासियों के समूह को ही कलीसिया कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में आज हमारी कलीसिया में क्या है, विश्वासी लोग भी हैं, अविश्वासी लोग भी हैं। मतलब जो जन्म के ईसाई घराने में पैदा हुए हैं वो भी कलीसियाओं में, चर्चेस में जा रहे हैं और अपने आप को मेथोडिस्ट की कलीसिया बोल रहे हैं, अपने आप को फुल गॉस्पेल की कलीसिया, असेंबली ऑफ गॉड की कलीसिया बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ईसाई परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो विश्वासी नहीं है। तो वर्तमान कलीसिया कैसी है? उसमें विश्वासी लोग भी पाए जाते हैं ब्रदर, और अविश्वासी लोग भी पाए जा रहे हैं। आपने कहा वर्तमान कलीसिया का रूप हमारा ये है, मिला जुला रूप है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी भी यूनिवर्सल कलीसिया है, यूनिवर्सल चर्च है, जिसको परमेश्वर पवित्र आत्मा बना रहा है। और वो सच में विश्वासियों का समूह है, जिसका प्रथम कलीसिया के समान कोई भवन नहीं है, प्रथम कलीसिया के समान कोई बिल्डिंग नहीं है। वो विश्वासी विश्वव्यापी कलीसिया है, वो यूनिवर्सल चर्च है, जिसको पवित्र आत्मा बना रहा है। वो कहलाता है यूनिवर्सल चर्च, जिसको पास्टर हेमंत ने भी कहा परमेश्वर की, यीशु मसीह की दुल्हन, जिसको प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है। उस विश्वासियों को, उस यूनिवर्स चर्च को परमेश्वर लेने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज रहा है दोबारा आगमन पे। लेकिन आज वर्तमान की कलीसिया में ब्रदर अविश्वासी भी पाए जाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह उनको लेने नहीं आ रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि डिनोमिनेशन, अलग अलग डिनोमिनेशन कलीसिया के संचालन में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत सी कलीसियाओं में जाने का मौका मिला। मेथोडिस्ट कलीसिया है, फुल गॉस्पेल कलीसिया है, असेंबली ऑफ गॉड है, सीएनआई है, मेनोनाइट है, ईएलसी चर्च है, और बहुत से अलग डिनोमिनेशंस हैं जो अपनी अपनी स्वतंत्र कलीसियाओं को चला रहे हैं। हर एक के संचालन में बदल अंतर पाया जाता है। कोई कलीसिया ऐसी हैं जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को बहुत मानती है और पवित्र आत्मा के वरदानों और पवित्र आत्मा के अभिषेक में चल रही है वो कलीसिया। कोई कलीसिया ऐसी है जो परमेश्वर की आराधना को बहुत महत्व देती है। कोई कलीसिया ऐसी है जो परमेश्वर के वचन को बहुत महत्व दे रही है। भक्त सिंह असेंबली को लेना मैं भूल गया, वो भी एक कलीसिया है। और बहुत सी ऐसी कलीसिया हैं जहां पे पवित्र आत्मा के
कार्यों को तवज्जो नहीं दी जाती। बहुत सी ऐसी कलीसिया है जहां परमेश्वर की आराधना को उतना महत्व नहीं दिया जाता, और बहुत सी कलीसिया ऐसी हैं जो इसी बाइबल का इस्तेमाल करती हैं लेकिन पूर्ण परमेश्वर के वचन की सच्चाई को प्रचार नहीं करती। तो बहुत सी वर्तमान कलीसियाओं में ब्रदर इस प्रकार के संचालन में अलग अलग अंतर कलीसिया हैं, इसी बाइबल को मान रही है, जिसको मैं मान रहा हूं, जिसको आप मान रहे हैं, जिसको आप मान रहे हैं, लेकिन हर एक कलीसिया ने अपने अपने अलग नियमावली बना ली है सिस्टर, अपनी सुविधा के अनुसार अपनी अपनी नियमावली। आप जाइए नगर कलीसियाओं में, बाइबल के अलावा उनकी अलग एक नियमावली है। ये बहुत ही एक दुख का विषय है कि परमेश्वर के वचन को ज्यादा ना मान के वो नियमावली को फॉलो कर रहे हैं। बाइबल ज्ञान की कमी विश्वासियों में होना भी एक बड़ा कारण है, कि जो पास्टर या फादर ने जो बोला है वही समझ रहे हैं कि वही सही है, जबकि जैसे ब्रदर ने बताया कि कुछ उनके चर्च का व्यक्तिगत नियमावली रहती है, जिनको फादर या पास्टर बतलाते हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो अंतर नहीं समझ पाते कि वास्तव में ये बाइबल आधारित है या नहीं है। यस, उसका कारण ब्रदर मैं ऐसा सोचती हूँ कि उनको उस दायरे से बाहर जाने का अवसर भी नहीं मिल रहा। वो उसी स्थान पर बैठे हैं, तो वो अपने जो प्रेरित हैं, जो प्रचारक हैं, जो अपने आप को पास्टर बोलते हैं, और जो वहाँ के लीडर हैं, जो उस कलीसिया का संचालन कर रहे हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार उनको बताते हैं और उसके बाहर उनको निकलने का अवसर नहीं देते कि वो मेन लाइन चर्चेस का या बड़े चर्चों का या और भी लोगों के बारे में नियम को जाने। इस कारण से वो उसमें सीमित हो गए हैं। बाइबल कहती है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। तो ये कारण है कि वो नहीं जानना चाहते। और इसमें मैंने बहुत सी बातों को ये भी देखा ब्रदर कि इनके ज्ञान ना होने के कारण ये जिस चर्च के मेंबर हैं उस चर्च में पूर्ण सहभागिता ना देते हुए जब ये छोटी बातों में और छोटे झुंड में रहते हैं, तो ये जब बड़ा काम होता है और उनके पास जाते हैं तो उन्हें नियम नहीं मालूम कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या करना, क्योंकि वो यहाँ तक ही सीमित हो गए। हमको अपने मेन लाइन चर्चों के नियम या जिसमें आप जा रहे हैं तो पूर्ण रूप से अगर आप उसी में सम्मिलित रहना चाहते हैं हमेशा के लिए तो फिर ठीक है, परंतु ज्ञान का होना बाइबल के अनुसार, आप मनुष्य का ना सुने, बाइबल की बात को सुने। कुछ आप अपना अनुभव इसमें बांट सकते हैं, वर्तमान कलीसिया में क्या कुछ कमियां हैं? देखिए, हम पाते हैं यीशु मसीह जब जीवित उठे तो उन्होंने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। और सचमुच में जब पवित्र आत्मा उंडेला गया तो पतरस के ऊपर जब प्रभु का आत्मा आया और उसने यीशु मसीह के विषय में बताना शुरू किया तो लोगों के हृदय छिद गए और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और उसके बाद देखते हैं कि पवित्र आत्मा का नियंत्रण और अगुवाई जो है प्रेरितों के साथ चलती रही और उन्होंने जो है 4 स्तंभ बनाए, जो कि प्रेरितों का काम उसके दूसरे अध्याय उसके 42 पद में लिखा है, वे प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हम क्या पाते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई वो सब ये कर रहे हैं। और ये 4 बातें जो हैं ये मुख्य बातें थी जो हमको मसीह के साथ बनाए रखती। लेकिन हम देखते हैं वर्तमान में ये 4 बातों को या तो उसमें मिलावट हो गया है या उसको बदल दिया गया है। यहाँ पर ईश्वरीय प्रेरणा या पवित्र आत्मा की प्रेरणा के स्थान पर लोगों के अनुभव को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। बदल दिया लोगों के उसके पद के आधार पर, उनके जो सांसारिक अनुभव उसके आधार पर कलीसिया में जो है बातों को महत्व दिया जा रहा है, बजाय इसके कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ के परमेश्वर का वचन क्या कहता है ये 4 बातों पे वो ध्यान देते। और इसके कारण क्या हो गया कि जब ये बातें नहीं हुई, ये 4 बातें नहीं हुई, पवित्र आत्मा का नियंत्रण खत्म हो गया तो लोगों के अंदर एकता खत्म हो गई, लोगों के अंदर का जो विश्वास है वो खत्म होने लगा, लोगों के अंदर जो है स्वार्थवाद आ गया। और उसके बाद जिस प्रकार से परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए, कलीसिया के अंदर से वो चीजें गायब हो गई, चली गई। और उसके कारण क्या हुआ, पवित्र आत्मा का जिस प्रकार से चलन कलीसिया के अंदर होना चाहिए वो बंद हो गया, क्योंकि कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा को जो स्थान देना चाहिए था, जो अगुवे हमको स्थान देना चाहिए था, उन्होंने अपने अनुभव को, अपने बातों को उन्होंने महत्व दिया,
जिसके कारण क्या हो गया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो चलन है वो रुक गया और मानवीय बातों को ज्यादा महत्व देने के कारण कलीसिया में टूट फूट शुरू हो गई, मतभेद शुरू हो गए और जिसके कारण कलीसिया की जो उन्नति है वो रुक गई। देखिएगा इस इब्रानियों और उसका पहला अध्याय और उसका पहला ही वचन ये पाया जाता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से नबियों के द्वारा बातें की। इन दिनों के अंत में उसने हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस भी ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। तो पूर्व युग में परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट के समय में भांति भांति से परमेश्वर ने बातें की हम मनुष्यों से या परमेश्वर की रचना से। उन्होंने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से नबियों के द्वारा बातें की। नबी यशाया के द्वारा बातें की, मलाकी के द्वारा बातें की, योना के द्वारा बातें की, यहेजकेल के द्वारा, डैनियल के द्वारा, इस तरह से भांति भांति से और अनेक नबियों के द्वारा बातें की। लेकिन जब ये बाइबल लिखा गया तब इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि इन दिनों में उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बातें की। लेकिन जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया तब यीशु मसीह ने भी बोला था कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा। तो यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो गया उनका, तब उन्होंने पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया, जैसा कि सिस्टर ने भी बताया कि 50वें दिन जो है वो पवित्र आत्मा आया और तब से वो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है और वही हमको बतलाएगा कि मसीह क्या है। जैसे यहाँ पे बतलाया कि पूर्व युग में परमेश्वर ने भांति भांति से बातें की, नबियों से बातें की और आज के समय में हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के समय काल में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बातें की। लेकिन आज हमसे परमेश्वर कैसे बात करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा ही बातें करता है और ये अनुग्रह का युग चल रहा है। ये यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक ही ये पवित्र आत्मा रहेगा और द्वितीय आगमन जैसे यीशु मसीह का होगा ये पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा, चला जाएगा। तो हम आप जानते हैं कि जो परमेश्वर वो 3 रूप में पाए जाते हैं या त्रिएकत्व जिसको बोलते हैं, ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों इक्वल और परमेश्वरी हैं। तो एक समय मनुष्यों के साथ में स्वयं परमेश्वर थे, आदम हव्वा के साथ में स्वयं परमेश्वर उनके साथ में बाग में उठते बैठते थे। उसके बाद पुत्र के द्वारा उन्होंने मनुष्यों की संगति की। आज हमारी आपकी संगति परमेश्वर स्वयं करता है पवित्र आत्मा के माध्यम से। तो मैं थोड़ा सा कलीसिया के बारे में कि कलीसिया के इतिहास के बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ कि आपने जो जैसा कि अपना विषय भी है कि भाई प्रारंभिक कलीसिया और वर्तमान की कलीसिया, तो ये प्रारंभिक कलीसिया से वर्तमान की कलीसिया तक हम आप या ये मसीहत किस प्रकार से पहुंची। सिस्टर ने बतलाया कि जैसे ही यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और उसके बाद जब चेले और प्रेरित यरूशलेम में एक जगह एकत्रित थे तब 50वें दिन जो है पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ और वे पवित्र आत्मा से भर गए और उसके बाद वे इकट्ठा होकर वे प्रार्थना आराधना करने लगे और वे रोटी तोड़ने और संगति रखने में भी लवलीन रहे। इसके बाद पवित्र आत्मा के पाने के बाद में ये प्रेरित लोग जो है वो प्रचार करने लगे। इस प्रकार से धीरे धीरे मसीह का प्रचार होने लगा और मसीह का सुसमाचार जो है वो फैलने लगा। सिस्टर ने बताया कि सबसे पहले अंताकिया में विश्वास करने वाले जो लोग थे वो सबसे पहले वे वहां पर मसीही कहलाए, क्रिश्चियंस कहलाए। और इसके बाद आप देखते हैं कि जो बाइबल की जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है वो सन 96 में लिखी गई, अर्थात यीशु मसीह सन 33 में उनका क्रूसिफिकेशन हुआ, 33 में मोटे तौर पर आप 30 मान लीजिए और ये 96 में अंतिम लगभग 60 साल के बाद में ये पुस्तक लिखी गई थी, प्रकाशित वाक्य। तो ये कलीसिया इन 100 सालों तक भी वो रही है उस समय पर और लोग जो है वो प्रचार भी करते रहे हैं। धीरे धीरे परमेश्वर की सामर्थ अनेक प्रकार से इन चेलों के माध्यम से और प्रेरितों के माध्यम से चंगाई के द्वारा और अनेक प्रकार से परमेश्वर का जो सामर्थ है वो प्रकट होता भी रहा है। इस प्रकार से 100 साल लगभग बीत गए। इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद आप देखेंगे सन 300 तक में, सन 100 से लेके 300 सालों के बीच में मसीहत बहुत फैला और अनेक देशों में भी फैलता चला गया। लेकिन उनमें क्या हो गया, कोई बतलाने वाला व्यक्ति, कोई नियम कानून कोई निश्चित नहीं थे, तो लोगों का विश्वास अलग अलग प्रकार से रहा है। और बाइबल का अर्थ होता है पुस्तकों का कलेक्शन, जो कि 27 बुक्स जो है वो नए नियम में है। और ये नए नियम की पुस्तक भी एक साथ में इकट्ठी नहीं की गई थी। उस समय अलग अलग जो पत्र लिखे गए थे वो सब अलग अलग कलीसियाओं के पास में रहे, उनको एकत्रित करके आज के समय के अनुसार बाइबल के रूप में उनको प्रदान नहीं किया गया था। तो ये जो 100 साल के बाद में जो कलीसियाएं बनी, उनमें मुखिया भी होने लगे, उनको बोला जाता था बिशप। आप शायद पॉलीकार्प नाम के एक बिशप से परिचित होंगे, जो कि यूहन्ना जो थे, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो थे, उनके चेले थे वो पॉलीकार्प। और इनको अपने प्रचार करने के कारण से इनको जो है जिंदा ही जला दिया गया था, और अन्य जातियों का एक त्योहार के समय पर इनको पकड़कर इनको जीवित ही जला दिया गया था, बिशप पॉलीकार्प। तो इस तरह से बाद में बिशप भी इन चर्चेस में होने लगे। सन 300 के बाद में क्या होता है, सन 306 से लेके 337 के बीच में एक सम्राट हुआ करते थे, रोमी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। उन्होंने क्या किया, उनको एक दर्शन हुआ और उन्होंने मसीह को ग्रहण किया और वो मसीही बन गए। अब रोमी देखेंगे, रोमी जो होते हैं वो मूर्ति पूजक हुआ करते हैं। तो ये पहले सम्राट जो थे ये मूर्ति पूजक थे, लेकिन जब इन्होंने मसीही धर्म को ग्रहण कर लिया तब इन्होंने क्या किया कि वहां के मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। वहां पर यीशु मसीह की मूर्ति, माता मरियम की मूर्ति और संतों की मूर्तियां लगा के वे मसीहत के रूप में वो आराधना और स्तुति और वो करने लगे। इस प्रकार से सन 306 से लेके 337 के बीच में ये कैथलिक आए। इसके पहले कैथलिक नहीं थी। सन 100 से लेके 300 के बीच में कैथलिक नहीं थे, सिर्फ मसीही लोग थे जो कि क्रिश्चियन कहलाते थे। लेकिन 300 के बाद में ये कैथलिक लोग आए और कैथलिक लोगों में भी अनेक भ्रांतियां पाई गई। और ये कैथलिक जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय से जो चला आ रहा है वह सन 1500 तक वो चला है। सन 1500 में मार्टिन लूथर किंग जो थे, उन्होंने बाइबल में देखा कि बाइबल के अनुसार ये जो मसीही समाज, उस समय का मसीही समाज जो कि कैथलिक था, वे नहीं चल रहे। उनके जो चर्चेस में जो है मूर्तियां पाई जा रही है और उनकी आराधना पद्धति भी जो है बहुत अलग है, जो कि अन्य जातियों के रूप में है। तो सन 1500 के बाद में मार्टिन लूथर किंग ने उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने जो चर्च के सामने जो है 96 पॉइंट बनाकर उन्होंने चिपका दिया दरवाजे पर। और उन्होंने कैथलिक वगैरह में जो पश्चाताप के लिए बॉक्स बनाए जाते हैं, कन्फेशन बॉक्स, उसमें फादर को जो बोला जाता है, कन्फेस किया जाता है, इन सबको उन्होंने विरोध किया उसका और बतलाया कि नहीं, हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई बिछुआई नहीं है और सिर्फ मात्र और मात्र यीशु मसीह ही हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ है, कोई इंसान नहीं हो सकता। तो ये सब बातों को लेकर मार्टिन लूथर किंग ने इन्होंने अगेंस्ट में इनको प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट को मानने वाले लोग वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। सन 1500 के बाद में लोग प्रोटेस्टेंट कहलाए और तब से आप देख रहे हैं कि कैथलिक जो है सन 300 से चले आ रहे हैं और आज भी है कैथलिक। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट जो समुदाय है वो 1500 के बाद में मार्टिन लूथर किंग के बाद में वे आए और आज भी आप देखेंगे प्रोटेस्टेंट भी है, कलीसिया भी है। उसके बाद में आप देखेंगे कि 1600 के बाद में 1700 और 1800 में अनेक धर्म सुधारक आए। मार्टिन लूथर किंग के बाद में कैल्विन आए, इस प्रकार से अनेक आए और उनके माध्यम से थोड़ा थोड़ा और भी जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में धर्म का सुधार होता हुआ आया। और उसके बाद में 1800 के बाद में आप देखेंगे कि पेंटिकोस्टल का विचार भी आया और सन 1906 में सबसे पहले जो पेंटिकोस्ट का बड़ा सा आंदोलन हुआ और 1906 के बाद में ये पेंटिकोस्टल समुदाय आज हमारे आपके बीच में आए हैं।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो कलीसिया का विकास जो है यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद से, और सन 100 तक में एक अलग रूप रहा, सन 100 से लेके 300 तक में एक अलग रूप रहा, 300 से लेके 1500 तक में एक अलग रूप रहा, और 1500 के बाद में जो कलीसियाओं का रूप और भी अलग अलग हो गया। और प्रोटेस्टेंट कलीसिया में ही हम आप देखते हैं कि बहुत से डिनोमिनेशन आज हो गए हैं। इस प्रकार से मैंने आपको एक संक्षिप्त रूप में इसका इतिहास बताया, और मैं अब सिस्टर आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रारंभिक कलीसिया में और वर्तमान कलीसिया में कौन कौन से पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं पास्टर हुआ करते हैं हमारी कलीसिया में, सेक्रेटरी हुआ करते हैं, ट्रेजरर हुआ करते हैं, और इस प्रकार से अनेक पद भी हुआ करते हैं। और क्या ये प्रारंभिक कलीसिया में इस तरह के पद थे, क्या पास्टर थे और पदाधिकारी लोग हुआ करते थे, और बाइबल इस बारे में क्या बतलाती है कि कलीसिया में किस प्रकार के पद होना चाहिए। जैसा ब्रदर आपने पूछा कि प्रारंभिक कलीसिया में और वर्तमान कलीसिया में कौन कौन से पदाधिकारी नियुक्त किए जाना चाहिए, तो इसके सवाल के जवाब में पहले तो हमें देखना चाहिए कि बाइबल क्या बताती है। क्योंकि पहले कलीसिया नहीं थी, कोई पद और प्रतिष्ठा पोस्ट नहीं था। जो चेले थे, जो विश्वासी थे, जिसको यीशु मसीह ने बुलाया, वे ही जो थे पदाधिकारी हुआ करते थे, वही काम करते थे, उनमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। परंतु प्रारंभिक कलीसिया में एक बड़ी बात बाइबल बताती है कि वो विश्वासी और सहभागिता का जीवन व्यतीत करते थे। ये सबसे बड़ी बात थी। पद प्रतिष्ठा का लालच किसी को नहीं था, परंतु विश्वास और सहभागिता की बात थी कि जैसा हमारा विश्वास हो वैसे ही हम दूसरों को भी उसी विश्वास के बारे में बताएं। परंतु पहले के बारे में जो मैं आपको बताऊं, जो कलीसिया के लिए, तो उसमें बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और उसके 44 से 46 पद में बताया गया है कि और सब मिलकर, सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर और जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। परंतु उससे अच्छी बात, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे। कोई लालच नहीं था, सिर्फ ये था कि जितने लोग इकट्ठे हुए हैं वो विश्वास में आए और मेल के साथ और सहभागिता के साथ काम करें, और वो एक साथ मिलकर रोटी तोड़ा करते थे और एक साथ मिलकर काम किया करते थे। परंतु इसी बात में कोई पदाधिकारी नहीं हुआ करते। कोई पदाधिकारी बाइबल क्या बतलाती पदाधिकारियों के बारे में कि कलीसिया में कौन पदाधिकारी होना चाहिए। विशेष तौर पे पास्टर एक नियुक्त होते हैं आज के कलीसिया में, तो क्या उस समय पास्टर नियुक्त रहते थे। जैसा कि अभी सवाल सामने आपके आया कि कौन कौन से पदाधिकारी नियुक्त होना चाहिए, तो जैसे मैंने बताया कि पहले तो कोई पदाधिकारी थे नहीं, पर सब विश्वासी थे। और कलीसिया के लिए परमेश्वर का वचन बताता है, 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 28 पद में लिखा है, ध्यान से आप इसको सुने। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। इस तरह के जो कलीसिया के लोग थे उनको अलग अलग वरदानों से भरपूर अधिकार दिया गया। किसी को भविष्यवक्ता बनाया गया, किसी को शिक्षक बनाया गया, किसी को सामर्थ देकर काम करने वाले, किसी को चंगा करने वाले। ऐसा नहीं जैसे आज की कलीसिया में होता है कि हमने किसी को ट्रेजरर बना दिया, किसी को प्रॉपर्टी कमेटी अध्यक्ष बना दिया, किसी को हमने फाइनेंस का काम दे दिया और जीवन भर वो वही काम को करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले के समय में लालच नहीं था, एक दूसरे को गिराने की आत्मा नहीं थी, परंतु मेल और प्रेम की आत्मा थी। इसलिए सबको उनके काम के अनुसार, उनके जैसा उनका बल था, जैसा उनकी बुद्धि थी, उसके अनुसार परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा उनको अलग अलग प्रबंध करने वाले और शिक्षक और भविष्यवक्ता बनाए जाते। परंतु आज के समय में ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है प्रियो कि हम 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 10वें पद में भी इसी बात को बताया गया है। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ
कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहा करो। तो आज जो पहले के जमाने में जो पहले प्रेरित हुआ करते थे, उनका सोच, उनका विचार और उनके काम इसलिए सामर्थी थे क्योंकि वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करके परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रेम से चला करते थे। परंतु आज परमेश्वर का वचन हमको इस तरह की बातों को देखने का अवसर जब मिलता है तो हम उन बातों को देख नहीं पाते। आज के समय में पास्टर हैं, डीएस हैं, बिशप हैं, पर अलग अलग अधिकार लेके बैठे हैं और कलीसिया में जो पास्टर कमेटी और एक कमेटी बनाकर लोगों को पोस्ट दी जाती है, उसमें ज्यादातर लोग एक ही काम में जीवन भर निकाल देते हैं, वो चाहे प्रॉपर्टी का हो, जिसमें कुछ अगर मैं उसको ना गहराई से समझाऊं तो ये है कि जिसमें उनको अच्छा लगता है, जो कंफर्टेबल फील करते हैं। परमेश्वर लाभ, ये मैं बोलना नहीं चाहता कि लाभ, अपने लाभ को देखकर वो उस पद को लेते हैं, परंतु उनमें सच्चाई के साथ कहा जाए बाइबल के अनुसार तो परमेश्वर का आत्मा और प्रेम और मेल के साथ काम नहीं है, चाहे आप कितना भी अच्छा उसको बोले। प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय और उसके 29 से 31 में भी देखिए, बहुत अच्छी बात लिखी है। उसमें लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो। ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को चेतावनी देने के लिए अपने वचन को भेजा है। आज हमारे पास ये समय है कि जब हमारे चर्च कलीसिया में कोई पदाधिकारियों को चुना जाता है तो हम उसमें देखिए क्या उसमें परमेश्वर का आत्मा काम करता, क्या पवित्र आत्मा की अगुवाई है, क्या उसके अंदर मेल है, क्या उसके अंदर निस्वार्थ सेवा करने का काम अधिकार उसके मन में भाव है कि नहीं। और नहीं तो हम इन बातों को व्यर्थ में लेकर बैठे हैं प्रियो। अगर हमने बदलाव नहीं किया तो क्या मतलब। आपके सामने रखा है कौन कौन है और कैसे होना चाहिए, ये भी आपके सामने बताया गया, हम उसको अपने जीवन में अमल करें। सिस्टर ने जो पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 27वें 28वें वचन में जो बाइबल पदाधिकारियों के विषय में जो कलीसिया में स्थापित किए जाने चाहिए या किए जाते थे उनके बारे में यहाँ पे बतलाया। मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूंगा सिस्टर। आज की जो चर्चा हुई है उस आधार पर मैं इस वचन को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। परमेश्वर ने कलीसिया में, कौन सी कलीसिया में, ये स्थानीय कलीसिया में नहीं, जो हमारे आपके जो चर्च बिल्डिंग है उसमें नहीं। जैसे कि राकेश भाई ने भी बतलाया कि कलीसिया जो है वो 2 तरह की कलीसिया है। एक तो विश्वव्यापी कलीसिया जिसको कि परमेश्वर स्वयं तैयार कर रहा, और उस विश्वव्यापी कलीसिया को या जो यीशु मसीह की दुल्हन कहलाएगा वो परमेश्वर ही जानता है। हम आप नहीं जान पाएंगे कि वो परमेश्वर की कलीसिया में कौन कौन लोग मेंबर हैं। लेकिन स्थानीय कलीसिया में जो मेंबर हुआ करते हैं उनको हम आप अच्छी तरह पहचानते हैं कि हाँ भाई ये जो है हमारे चर्च का मेंबर है, ये भाई उस चर्च का मेंबर है। लेकिन जो वास्तव में जो कलीसिया बोला गया है, एक्लीसिया बोला गया है, जिसको कि परमेश्वर प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस कलीसिया में परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम तो प्रेरित, दूसरे नबी भविष्यद्वक्ता और तीसरे शिक्षक टीचर्स है वहां पर। फिर सामर्थ के काम करने वाले, स्वस्थ करने वाले, या सिस्टर ने जैसे बताया कि चंगाई करने वाले, शासन करने वाले अधिकारी और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले। आप देखेंगे ये जो कैरेक्टर्स या ये जो क्वालिटी है ये हमारे आपके स्थानीय कलीसिया में नहीं पाए जाते। कई कलीसिया में देखेंगे आप टीचर नहीं मिलेंगे, कई कलीसिया में आप देखेंगे भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले नहीं मिलेंगे, कई चर्चस में आपके चर्च में देखेंगे चंगाई करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो वो चंगाई करने वाले लोग परमेश्वर ने अपनी जो कलीसिया है, जो विश्वव्यापी कलीसिया है,
उसमें उन्होंने रखे हुए हैं, जो कि अलग अलग कलीसियाओं के जो स्थानीय कलीसिया हैं उनके वो मेंबर कहलाते हैं। लेकिन वो परमेश्वर की कलीसिया में ही ये जो कैरेक्टर्स या क्वालिटीज है ये परमेश्वर की कलीसिया में पाए जाते हैं, ये स्थानीय कलीसिया में सारे के सारे नहीं पाए जाते। लेकिन हमारे आपके स्थानीय कलीसिया में ये पूरे होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाता। तो मैं अगला प्रश्न जो है पास्टर साहब आपसे करना चाहूंगा कि प्रारंभिक कलीसिया और वर्तमान कलीसिया में क्या अच्छाइयां हैं और क्या कमियां हैं। हम जैसा प्रेरितों का काम उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं ना कि जब पवित्र आत्मा उंडेला गया तो उसमें से चेलों में से और प्रेरितों में से जो पतरस है वो उठ खड़ा हुआ और यीशु मसीह की गवाही देता रहा। उसके पहले पतरस ने कहा, योएल नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 28वीं आयत को लेकर उन्होंने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा उन बातों के बाद सब प्राणियों पर मैं अपनी आत्मा को डेलूंगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यीशु मसीह का प्रचार उन्होंने किया यहूदियों के बीच में, तो उसका परिणाम ये हुआ कि 3000 लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और उसके बाद पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से पतरस जो है बहुत सी बातों को बोलता चला गया। और हम वहां देखते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो पतरस है उसने कुछ 4 बातों का उल्लेख वहां पर किया। और लोग जो हैं उनके वचन को सुनने के लिए, उनसे संगति करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक स्थान पर, घरों में या एक स्थान में इकट्ठे होने लगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो है से प्रेरित होके जो प्रेरित हैं वो जो वचन को सुनाने लगे, तो परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, पवित्र आत्मा ने अपने कार्यों को करना शुरू कर दिया। चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, बड़े बड़े अद्भुत कामों के द्वारा जो है परमेश्वर ने अपने वचन को प्रमाणित किया। और उससे क्या हो गया, चेलों की संख्या बढ़ती चली गई और वो चेले जो है एक स्थान पर बैठने लगे, इकट्ठा होने लगे। और उनमें ये बात पाई गई कि वो चेलों की जो प्रेरित थे उनकी बातों को उन्होंने सुना, क्योंकि उनकी बातों में परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा थी, तो वो जो है चेलों के अंदर घर कर गई। उन्होंने उस पर विश्वास किया और उन्होंने जो है चेलों की बात, प्रेरितों की बातों को मान के जो है विश्वास किया यीशु मसीह पर। और उसके बाद वो उसकी मानते रहे और वो लोग एक एक चित्त के थे। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो प्रतिदिन स्तुति और आराधना करते थे, एक स्थान पर इकट्ठा होते थे और जो चेलों ने सिखाया उसको वो उन्होंने आत्मसात किया और उसको जो है क्या किया, उसका पालन किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि प्रारंभिक कलीसिया में जो है ना बहुत तेजी से कलीसिया जो है बढ़ती गई, चेलों की संख्या बढ़ती गई। और वहां पर हम एक बात को देखते हैं कि जो प्रेरित जो भी वचन बोल रहे हैं, जो भी बातों को उनके सामने रख रहे हैं, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा ने उनको जैसा प्रेरित किया वैसे ही बोला। उन्होंने अपने मन के आधार पर, अनुभव के आधार पर उन्होंने लोगों के सामने यीशु मसीह का प्रचार नहीं किया, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से और उनके जीवन में मसीह ने क्या किया, उन गवाहियों के द्वारा उन लोगों को गवाही को उनके सामने प्रस्तुत किया। उस गवाही पर उन्होंने विश्वास किया और स्वयं उन्होंने यीशु मसीह के उस प्रकटीकरण को, उस चिन्ह चमत्कार को, उस आश्चर्य कर्म को उन्होंने अपने खुद के जीवन में पाया। तो हम क्या देखते हैं, प्रारंभिक कलीसिया पूरी रीति से पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भरी हुई थी। पवित्र आत्मा के जो भी चलन है उस पर वो अपने आप को बनाए हुए थी। लेकिन हम वर्तमान में क्या देखते हैं, वर्तमान में बहुत सारी बातें शामिल हो गई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के स्थान पर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के स्थान पर लोग अपनी बुद्धिमत्ता, अपने अनुभव, उसको जो है ज्यादा महत्व देते हैं। आज की कलीसिया में ये कमियां और पवित्र आत्मा का जो स्थान कलीसिया में होना चाहिए वो स्थान ना होने के कारण लोग अपने आपस की ही सहमति के द्वारा, अपने ही ज्ञान के द्वारा, अपने ही बातों के द्वारा जो एक निर्णय पे आ जाते हैं, पवित्र आत्मा के लिए ठहरते नहीं है, परमेश्वर के लिए ठहरते नहीं है और अधीरता में और जल्दबाजी में वो कुछ ऐसे निर्णय ले जाते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है और परमेश्वर के वचन के विरोध में है। और इसका परिणाम ये हुआ कि कलीसिया में जो है विभाजन आ गया, एकता खत्म हो गई और लोगों ने परमेश्वर के वचन के स्थान पर अपनी बातों को ज्यादा महत्व दिया। और इसके कारण क्या हुआ, डिनोमिनेशन जो है, अलग अलग डिनोमिनेशन बनने शुरू हो गए, अलग अलग चर्च विभाजित होने लगे, अलग अलग मत तैयार हो गए और इसके कारण मसीह की कलीसिया का बड़ा नुकसान हुआ।
तो प्रारंभिक कलीसिया में आपके कहने से अनुसार परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती थी यस और लोग जो है पवित्र आत्मा पर विश्वास किया करते थे और पवित्र आत्मा पर डिपेंड होकर आत्मा से संचालित जीवन जिया करते थे। Yes. जो कि आज हमारे आपके चर्चेस में इन बातों की बहुत कमी पाई जाती है। मनुष्य अपनी समझ का सहारा ज्यादा लेने लगे हैं और स्वयं कलीसिया की बातों पर वे अपनी समझ के अनुसार निर्णय करने लगे। ये विशेष अंतर हमने आज की परिचर्चा में पाया कि प्रारंभिक कलीसिया में और वर्तमान की कलीसियाओं में क्या अंतर है। हाँ ब्रदर, मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा कलीसिया का इतिहास बताया कि कैसे कलीसिया पहली सदी से 96 ईयर तक, फिर 300 वर्ष तक कैसे बढ़ी, फिर 1500। भारत में कलीसिया का उदय कैसे हुआ, हमारे श्रोताओं को हम सबको बताने का प्रयास करें कि कैसे भारत में एक कलीसिया का उदय हुआ है, कैसे आई कलीसिया भारत। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है क्योंकि हम आप भारत के निवासी हैं और हमारे आपके जानने के लिए बहुत ही आवश्यक भी है। आप देखेंगे कि आज जो मसीहत है भारत में वह आज से 2000 साल पहले से ही यहाँ पर भारत में मसीहत है। मतलब जैसे लोग कहते हैं कि अंग्रेज आए थे, उन्होंने मसीहत को लाया, वैसा नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। हाँ, लोगों का ये है कि अक्सर हम तो अपने अनजातियों के कार्यालयों में भी काम करते हैं, आपने देखा है कि उनका यही कहना है कि अंग्रेजों का धर्म है, ये अंग्रेजी धर्म है। तो कलीसिया तब से आई, तब से नहीं आई है। नहीं, तब से नहीं, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जब हो चुका, उसके बाद में सन 52 में यीशु मसीह का चेला जो था सन थोमा जो है वह भारत आया था। भारत में आए, उन्होंने प्रचार किया, उनकी मृत्यु भी यहाँ पे भारत में ही हुई। भारत में चेन्नई के पास में मइलापुर करके जगह है, वहां पर उनका ग्रेव भी बना हुआ है जिसके ऊपर एक बड़ा भारी कैथोलिक चर्च वहां पे एस्टैब्लिश किया हुआ है। तो ये गलत धारणा है कि अंग्रेज जब भारत आए तो वो मसीहत को लेकर आए, ऐसा नहीं है। भारत में 2000 साल पहले से ही मसीहत है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना भी चाहूंगा कि संत थॉमस जो है वो केरल में मलाबार जो तट है वहां पर वे सुसमाचार प्रचार के लिए आए हुए थे। वहां पर करीब करीब वो यहाँ पर 20 साल रहे हैं केरला में, और केरल में उन्होंने 7.5 चर्च वहां पे स्टैब्लिश किया। 7.5, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 7 चर्च जो कंप्लीट चर्च है। उस समय के चर्च जो है इस तरह के भवन वगैरह नहीं हुआ करते थे, सीमेंट वगैरह नहीं था। जो केरल में जो नारियल का पेड़ हुआ करते थे, उसकी जो पत्तियां होती थी उसके बिन कर उसको चटाई के रूप में बिना जाता था, उससे छप्पर बनाए जाते थे। घरों के छप्पर भी उसी तरह के बनाए जाते थे। तो बल्लियों को लगाकर और इन जो नारियल के पत्तों का जो छप्पर बनाकर वो चर्च हुआ करता था। तो सेंट थॉमस यहाँ पर आए और उन्होंने 7 चर्च तो केरला में स्टैब्लिश किया और आधा चर्च जो है वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जो आधा चर्च वहां पर स्टैब्लिश किया। इस बारे में 300 सालों तक लोग कोई रिटर्न एविडेंस इसका नहीं है कि सेंट थॉमस आकर उन्होंने ये चर्च यहाँ पर स्टैब्लिश किया। लेकिन 300 साल के बाद में रिटर्न एविडेंसेस इसके मिलते हैं कि सेंट थॉमस यहाँ पर आए और उन्होंने 7.5 चर्च स्टैब्लिश किया। उन्होंने प्रचार तो बहुत किया, लेकिन 300 लोगों ने केरला में ही मसीहत को ग्रहण किया। उनके बारे में अनेक किंवदंतियां पाई जाती है। उनमें से एक मैं आपको बतला देता हूँ कि सेंट थॉमस जब आए यहाँ पर तो वो समुद्र के किनारे वहां पे टहल रहे थे सुबह सुबह। तो केरल के जो ब्राह्मण हुआ करते हैं, सुबह सुबह का वक्त था, वो लोटा में वो सूर्य देवता को जल चढ़ाते थे। तब सेंट थॉमस से बोला है कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने भगवान को जो है जो सूर्य देवता उन पर जल चढ़ा रहे हैं। सेंट थॉमस ने बोला कि भाई आप अपने ईश्वर को जल चढ़ा रहे हो तो ये जल तो ऊपर जाना चाहिए ईश्वर के, ये तो नीचे जा रहा। उन पंडितों ने बोला कि भाई ऐसा नहीं होता, पानी तो पानी है, वो तो नीचे ही जाएगा, लेकिन ये हमारी भावना है। बोले ऐसा नहीं है, यदि आप ईश्वर को जल चढ़ा रहे हो तो ये ऊपर जाना चाहिए।
तब सेंट थॉमस ने उसको चुल्लू में पानी लिया और ऊपर डाला, वो पानी जो है ऊपर चला गया। उस समय समुद्र तट पर 60 ब्राह्मण थे, वो सबसे पहले कन्वर्ट हुए। उन्होंने 60 के 60 ब्राह्मण प्रभु यीशु 60 के 60 जो है मसीह को ग्रहण वो किया। चमत्कार देख के जो पानी ऊपर गया, जो पानी ऊपर गया उन्होंने देख विश्वास किया कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है वास्तव में ये सही बात है कि यदि ईश्वर को चढ़ा रहे तो वो ईश्वर के पास जाना चाहिए। तो इस तरह से मसीहत भारत में आया और मैं अगले ही महीने इन 7.5 चर्चों का विजिट कर रहा हूँ और मैं इसका अलग से वीडियो बना रहा हूँ, अलग से प्लान किया हुआ है मैंने। और ये वीडियो जो सेंट थॉमस ने जो 7.5 चर्च भारत में एस्टेब्लिश किया है उन चर्चेस को और उसको विस्तार पूर्वक वर्णन उसमें मैं करूंगा, उसको आप देखने भी पाएंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो चर्च जो एस्टेब्लिश किया गया था, इसके बाद केरला से तमिलनाडु में और तमिलनाडु से बाहर भी भारत के उत्तरी भाग में मसीहत फैलने लगा। सन 52 में सेंट थॉमस यहाँ आए हुए थे। उसके 700 सालों के बाद में जो पोर्तुगीज है वो लोग यहाँ पर आए। पोर्तुगीज जो है उस समय तक रोम में संत पीटर का कलीसिया स्थापित हो चुकी थी और वहां से कुछ लोग डच पीपल जो है वो रोम का जो पूरा पद्धति है मसीहत की पद्धति वो यहाँ पर लेके आए और वो गोवा में उतरे और गोवा और आसपास के साइड में उन्होंने अपने धर्म का अर्थात मसीहत का प्रचार किया। वे कहलाए कैथोलिक, वो कैथलिक लोग थे और कैथलिक इस प्रकार से भारत में आने पाए। और इसके भी काफी इतिहास भी है। सेंट थॉमस के द्वारा जो कन्वर्ट हुए व्यक्ति थे वो लोग ऑर्थोडॉक्स कहलाते थे। ऑर्थोडॉक्स के बाद में इन ऑर्थोडॉक्स के बीच में जो पोर्तुगीज जो आए हुए थे रोमन कैथलिक, वो इनके बीच में मिलने लगे और वो अपना सिद्धांत जो मसीहत का सिद्धांत है वो इनमें लागू करने लगे। तब ये ऑर्थोडॉक्स को ये चीज पसंद नहीं आया और इनके बीच में जो वहां से पोर्तुगीज से जो प्रचारक भारत में आया करते थे उनको जहाज में ही, पानी का जहाज उस समय चला करता था, पानी के जहाज में ही ये जो ऑर्थोडॉक्स के लोग जो है उनको मार डाला करते थे। इस प्रकार से वो इन जो पोर्तुगीज से आए हुए रोमन कैथलिक उनको ये ऑर्थोडॉक्स के लोग ये रोका करते थे। तो इस प्रकार से ये ऑर्थोडॉक्स लोग इनको रोका करते थे। उस समय पर एक केरला में एक कूनन क्रॉस बोलते हैं, कूनन कुरिश, मतलब एक झुका हुआ क्रॉस। तो क्या किया, ये ऑर्थोडॉक्स लोगों ने एक बड़ा सा क्रॉस बनाया, उसमें एक लंबी रस्सी लगाई और उस रस्सी को पकड़कर इन ऑर्थोडॉक्स लोगों ने, जिन्होंने सेंट थॉमस के द्वारा जो कन्वर्ट हुए थे, उन लोगों ने ये शपथ खाई कि आज से हम कैथलिक लोगों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे, ना ही उनके साथ में उठेंगे बैठेंगे और ना ही अपने बेटे और बेटियों को उनके विवाह में उनको देंगे। तो ये जो लोगों ने रस्सी को पकड़ के उन्होंने शपथ खाई थी, इस वजह से वो जो क्रॉस है वो झुक गया, खींचने के द्वारा वो झुक गया। इसको मलयालम में कूनन बोलते हैं। कूनन मतलब झुका हुआ, कुरिश मतलब क्रॉस। तो ये आज भी स्थित है। मैं अगले वीडियो में आपके समक्ष इन बातों को भी मैं लेके आऊंगा, मेरा देखा हुआ है और मैं रूबरू उन बातों को आपके सामने रखूंगा। तो इस प्रकार से आपने जाना कि भारत में भी किस प्रकार से मसीहत आया। बहुत धन्यवाद भैया ये बताने के लिए। भारत में कैसे आया, कलीसिया का कहाँ से शुरुआत हुई। इसके बाद जो सेंट थॉमस जो थे, जब उन्होंने 7.5 चर्च एस्टेब्लिश कर लिया तो वे चेन्नई आए, तमिलनाडु आए। पहले केरला में उन्होंने एस्टेब्लिश किया, केरला से वे तमिलनाडु आए और तमिलनाडु में माइलापुर नाम के स्थान पे वो प्रचार कर रहे थे। तो वहाँ के जो लोकल लोगों ने इनको मारा और इनको दौड़ाया और दौड़ाने के बाद पत्थर वगैरह से इनके ऊपर पथरवार किया गया और ये भागते हुए एक पहाड़ के ऊपर चढ़े सेंट थॉमस और लोग उनके पीछे भागते रहे और अंत में जब वे थक गए तब इन लोगों ने भाले से छेद कर उनको मार डाला। तो ये माइलापुर में उनका ये सभी स्थान है और ये स्थान मेरा देखा हुआ है और ये जो कब्र जो उनका बना हुआ है जिसके ऊपर चर्च है वो भी मेरा देखा हुआ। और इन 7.5 चर्चों में कुछ चर्च मेरे देखे हुए हैं, लेकिन मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया। अब मैं पूरा वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आप सबका धन्यवाद कि आप इस परिचर्चा में आप सभी सम्मिलित हुए और मैं विशेष धन्यवाद देता हूं
पास्टर हेमंत को आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। सिस्टर रेशम मोसेस, मैं भी आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी समय निकाला, और राकेश भाई आपने भी समय निकाला, और आप सबका मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु को इस अवसर के लिए कि हम सबको मिलाया यहाँ पर, और एक साथ हम प्रभु के कार्यों को विश्वासियों के मध्य में हम बांट सके, इसके लिए प्रभु ने ये अवसर हमें दिया। इसका मैं प्रभु के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ सिस्टर के हस्बैंड जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कि वे परिचर्चा हेतु ब्रदर सिस्टर को लेकर आते हैं। तो ब्रदर, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार से आज का परिचर्चा जो कि हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से आपके मध्य में पहुंचाया जाता है, समाप्त करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगली परिचर्चा में आप सभी फिर सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीषित करें। जय मसीह। जय मसीह।